स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे म्यूटेशन की, तो उसी टॉपिक को जो है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन। सबसे पहले म्यूटेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो म्यूटेशन को हम सिंपली अगर डिफाइन करना चाहें तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। अब आपको पता है कि ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑलमोस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ कुछ वायरसेस को छोड़कर बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। अब अगर हम एक ह्यूमन का सेल ले लेते हैं, ये ह्यूमन का सेल है। ह्यूमन के सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स हैं। और आपको पता है कि क्रोमोसोम किसका बना हुआ होता है? मेनली डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए और प्रोटीन का बना है। अब अगर इस डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाता है, इस डीएनए के अंदर कोई चेंज आ जाता है, तो उसको हम क्या कहें? ये डीएनए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, अब इसमें कोई चेंज आ जाता है तो इस चेंज को हम क्या कहेंगे? म्यूटेशन। सिर्फ डीएनए ही की बात नहीं करेंगे, अगर क्रोमोसोम्स पे भी अगर कोई चेंज आता है, तो आपको पता है से फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक डाउन हो गया, तो अब ये क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक डाउन हुआ है तो डीएनए पर भी तो असर हुआ है इसका। डीएनए का पार्ट भी ब्रेक डाउन हुआ, तो इसका मतलब क्रोमोसोम में भी कोई चेंज आएगा तो उसको भी म्यूटेशन कहेंगे। और डीएनए के अंदर या डीएनए के अंदर जो जीन है, उनमें चेंज आएगा तो उसको भी क्या कहेंगे? म्यूटेशन कहेंगे। क्योंकि ओवरऑल ये तमाम चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? जेनेटिक मटीरियल। और जेनेटिक मटीरियल में जब चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अच्छा, सबसे पहले म्यूटेशन की टर्म या म्यूटेशन या इस जेनेटिक चेंज को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था जिस साइंटिस्ट ने वो था ओगो डी वेराइस। वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो है वो म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया। और उन 3 साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट ये भी था जिसने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। उन साइंटिस्ट में भी इसका नाम आता है। अच्छा, अब अगर हम म्यूटेशंस की टाइप्स देखें, ये तो सिंपली मैंने म्यूटेशन की डेफिनेशन को यहाँ पर बताया। अब अगर हम म्यूटेशन की टाइप्स देखें, तो ज्यादातर जो हम म्यूटेशन को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम म्यूटेशन को डिवाइड करें इसकी टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ वेयर दिस म्यूटेशन टेकिंग प्लेस। अगर हम इस बेस पर म्यूटेशन को डिवाइड करते हैं या म्यूटेशन की टाइप्स देखते हैं, किस बेस पर? जहां पर म्यूटेशन, उस बेस पर वेयर द म्यूटेशन टेकिंग प्लेस, जहां पर म्यूटेशन हो रही है। अब मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, मैं कहता हूं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एक टाइप कौन सी हो गई? एक हो गई क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और जो दूसरी टाइप है उसको मैं कह देता हूं जीन म्यूटेशन। अब देखें, ये फिर दोबारा मैं यहाँ पर एक सेल बना लेता हूँ। ये देखें, ये एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर ये हैं क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, और डीएनए किसका बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड का। और यही न्यूक्लियोटाइड मिलकर जीन बनाते हैं। अब देखें, अगर इस क्रोमोसोम में कोई चेंज आ जाए, से फॉर एग्जांपल इस क्रोमोसोम का कोई पार्ट ब्रेक डाउन हो जाए, तो अब यहाँ पर जो म्यूटेशन आई है वो क्रोमोसोम में आई है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन। या क्रोमोसोम्स के नंबर कम या ज्यादा हो जाएं तो ये भी क्या हो जाएगी? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। लेकिन अगर इस तरह से होता है कि क्रोमोसोम तो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है और डीएनए के अंदर जो जीन है, इन जीन्स के अंदर कोई चेंज आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे जीन म्यूटेशन। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं? हम डिस्कस कर लेते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन को। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बाद हम देखेंगे फिर जीन म्यूटेशन को डिटेल में।
तो अगर बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, तो सिंपली यू कैन से दैट चेंज इन here is mutation takes place in क्रोमोसोम। यहाँ पर जो चेंज आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, इसको अगर आप डिफाइन करें, म्यूटेशन इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अंदर या तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, या फिर क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर या नंबर चेंज होते हैं तो इस म्यूटेशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। फिर ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो तरह की हो सकती है। एक क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो होती है जिसको कहते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन, और दूसरी क्रोमोसोमल म्यूटेशन वो होती है जिसको कहते हैं हेटेरोपोलाइटी। दो किस्म के हो गए। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, व्हाट हैपेंड इन क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, मॉर्फोलॉजिकल एब्रिविएशन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन क्रोमोसोम्स। मतलब यहाँ पर कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ जाता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज आता है। किसके अंदर? क्रोमोसोमल एबिरेशन के अंदर। When we take morphological change, there are various changes which occur in the chromosome. I will tell you later. लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जब हम क्रोमोसोमल एब्रिविएशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या, इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आएगा। और अगर हम हेट्रोपोलाइडी की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो चेंज आएगा, इफ एनी चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये न्यूमेरिकल है। इसमें क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखें, अब सब देखें, एक बात हो गई कि जब क्रोमोसोमल म्यूटेशन किसको कह रहे हैं हम, क्रोमोसोम्स के अंदर जब चेंज आता है या म्यूटेशन आती है क्रोमोसोम के अंदर। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ सकता है और क्रोमोसोम के नंबर में भी चेंज आ सकता है। अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर का मतलब क्या, उसकी अगर मॉर्फोलॉजी में चेंज आएगा तो उसको कहेंगे क्रोमोसोमल एबिरेशन। और अगर उसके क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको हेटेरोपोलाइटी कहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर के अंदर जो है वो चेंज, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले जो है हम किसको देख लेते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रोमोसोमल एबिरेशन। देख लेते हैं कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में किस किस किस्म का चेंज आ सकता है। तो morphological, there are various changes which are possible। बहुत सारी चेंजेस पॉसिबल हैं कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर मॉर्फोलॉजिकल बहुत किस्म की चेंजेस हो सकती हैं। तो उन चेंजेस को अगर हम फर्दर डिवाइड करें, तो सबसे पहले तो इसमें आ जाती है डिलीशन। सबसे पहला जो चेंज है वो क्या है, डिलीशन। और डिलीशन में क्या होता है, अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट डिलीटेड, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अ स्मॉल सेगमेंट, of chromosome may be missing। A small segment of chromosome may be missing। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक नॉर्मल क्रोमोसोम ले लेता हूँ। ये देखें, ये क्रोमोसोम है नॉर्मल, और इसके सेगमेंट्स हैं ये ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी।
ये क्या है, इसके नॉर्मल जो है वो सेगमेंट हैं। यानी ए से लेके जी तक इसके क्या है, नॉर्मल सेगमेंट हैं। अब क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट या पार्ट जो है वो गेट डिलीटेड यानी मिस हो जाता है या गेट डिलीटेड, अब इधर देखें मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये देखें, फिर इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो जी तक कर लेते हैं इसको, एच की तरफ नहीं जाता मैं, यहाँ से कुछ जी तक इसके सेगमेंट या पोर्शंस बना लेते हैं। अब क्या होता है, ये जी वाला पार्ट जो है ये मिस हो गया, ये ब्रेक डाउन हो गया। तो अब देखें एक क्रोमोसोम का पार्ट या एक सेगमेंट जो है वो मिस है। कौन सा वाला सेगमेंट? ये जी जो सेगमेंट था, ये जो नॉर्मल क्रोमोसोम है इसमें जो जी सेगमेंट था, ये क्या हो गया, ये मिस हो गया। तो जब क्रोमोसोम का व्हेन अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग और व्हेन अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम गेट डिलीटेड, जैसे डिलीट हो जाता है एक पार्ट, मतलब इसका जी पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिलीशन कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है डिलीशन का नुकसान क्या होता है? अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डिलीशन हो जाती है, तो अगर डिलीशन इन वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, डिलीशन इन वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर हार्मफुल होगी, लेकिन बट इन बोथ क्रोमोसोम, बट may be lethal if absent in both क्रोमोसोम। अब ये जो आपकी बुक में जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसकी मीनिंग ये है कि आपको पता है कि क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की क्रोमोसोम जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जिस तरह ये ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्रोमोसोम ये है। इसका एक दूसरा मेंबर जो है वो इसके साथ होगा ये, तो ये क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसका दूसरा पेयर हो गया। अब यहाँ पर ये बात कह रहा है कि अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है, अब डिलीशन इन वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, अगर इन दोनों पेयर में से एक पेयर की डिलीशन हो गई, यानी जी पार्ट एक पेयर में से जो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, अब क्या होगा, ये हार्मफुल है। ये क्या है, ये हार्मफुल है, लेकिन लीथल नहीं है। लीथल का मतलब क्या है, इससे डेथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये एक एक जी तो मौजूद है ना, अगर एक जी खत्म हो गया लेकिन दूसरा जी अभी यहाँ पर क्या है, मौजूद है, ये काम कर सकता है। जैसे एक किडनी है तो आपका हार्मफुल होगी लेकिन काम चल जाएगा, लेकिन दोनों ही किडनी ना हो तो वो तो लीथल है ना, लीथल का मतलब उससे आपकी डेथ हो जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर बात कह रहा है, डिलीशन इन वन क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर हार्मफुल, वो हार्मफुल है, बट मे बी लीथल इफ एब्सेंट इन बोथ क्रोमोसोम। अगर ये जी जो है वो या डिलीशन दोनों ही क्रोमोसोम के अंदर हो जाए तो ये क्या होगी, ये लीथल होगी। लीथल का मतलब इससे डेथ हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो जाएगी, डिलीशन हो जाएगी। तो ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया किसको, डिलीशन को। इसके बाद क्रोमोसोमल एब्यूरेशन की जो दूसरी टाइप है, क्रोमोसोमल एब्यूरेशन का जब की जो दूसरी टाइप है वो है, इसको हम कहेंगे डुप्लीकेशन। ये तो डिलीशन हो गया, दूसरी जो टाइप है वो है डुप्लीकेशन। अब अगर हम डुप्लीकेशन की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एक्सिस, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एक्सिस। एक क्रोमोसोम का पार्ट जो है वो किसमें वो एक्सिस में हो जाता है। अब सम सेगमेंट भी कह सकते हैं, कोई सेगमेंट जो है वो गेट डुप्लीकेटेड, एक सेगमेंट सम सेगमेंट गेट डुप्लीकेटेड। अब यहाँ पर जिस तरह से ये आपने को मैंने पहले भी हमने यहाँ जो क्रोमोसोम बनाया है उसी को दोबारा बना लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, एक और जी आकर यहाँ पर लग गया।
अब आप देखें ये जी जो है वो एक्सिस में डुप्लीकेट हो गया, डबल हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डुप्लीकेशन। इस किस्म के क्रोमोसोमल जो एब्यूरेशन होगा उसको क्या कहेंगे? उसको हम डुप्लीकेशन कहेंगे। अच्छा, अब इस डुप्लीकेशन जब हो जाता है, अगर किसी क्रोमोसोम के अंदर हमारे पास डुप्लीकेशन होता है या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है, तो इसका जो है वो नुकसान क्या होता है? तो डुप्लीकेशन प्रोड्यूस एब्नॉर्मलिटीज इन द फॉर्म एंड फंक्शन। इसका डिसएडवांटेज क्या है? अगर डुप्लीकेशन का डिसएडवांटेज देखें, तो डुप्लीकेशन प्रोड्यूस abnormalities in the form एंड फंक्शन। यानी क्रोमोसोम की फॉर्म भी एबनॉर्मल हो जाएगी और क्रोमोसोम के अंदर उसके जो जीन है उनके फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल हो जाएंगे। अगर क्या हो जाए? अगर डुप्लीकेशन हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा एक डिलीशन और एक डुप्लीकेशन। अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट मिसिंग है या एक सेगमेंट मिसिंग है तो वो डिलीशन है, और अगर एक पार्ट एक्सिस के अंदर है तो वो क्या है? वो डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन के बाद आगे अगर हम देखें तो तीसरी जो टाइप है डुप्लीकेशन के बाद वो है इन्वर्जन। कहता है इन्वर्जन। अब अगर हम इन्वर्जन की बात करें तो इन्वर्जन के अंदर हम कह सकते हैं रिवर्सल इन द सीक्वेंस ऑफ जीन विद इन क्रोमोसोम। रिवर्सल इन द सीक्वेंस ऑफ जीन कह लें या क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, अगर उसके विद इन द क्रोमोसोम। अब देखें इन्वर्जन किस तरह से होती है, ये देख लें। इन्वर्ट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब आप देखें ये सेगमेंट है और इन सेगमेंट के अंदर आपको पता है जीन भी होंगे। अब क्या होता है कि अगर इस तरह से हो जाए, इन्वर्टेड पोजीशन में आ जाए, इन्वर्टेड पोजीशन में क्या हो कि इस डी की जगह पर जो है वो क्या आ जाए? ई आ जाए। डी की जगह ई आ जाए और ई की जगह पर क्या आ जाए? कौन सा सेगमेंट चला जाए? डी चला जाए। तो यहाँ पर देखें ये दोनों सेगमेंट इन्वर्टेड पोजीशन में, ये इसकी जगह पर चला गया, ई जो है वो डी की जगह पर चला गया और डी जो है वो किसकी जगह पर आ गया? ई की। इन्वर्टेड हो गए। तो इसको हम क्या कहेंगे? इस किस्म का जो क्रोमोसोमल एब्यूरेशन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। यानी इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर जो है वो चले जाते हैं। अच्छा, इन्वर्जन का नुकसान क्या होता है? रिड्यूस क्रॉसिंग ओवर। इसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाती। आपको पता है कि क्रॉसिंग ओवर बेसिकली होती क्या है? जब मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, वो अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं। किस तरह से? जैसे ये एक क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर ये है और दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम का मेंबर ये है, ये दोनों में। अब इसका सेगमेंट इधर चला जाएगा, इसका सेगमेंट इधर जाएगा। ये अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। लेकिन अगर इन्वर्जन हो जाए किसी क्रोमोसोम में तो वहां क्रॉसिंग ओवर सही तरह से नहीं हो पाती। इसके बाद क्रोमोसोमल एब्यूरेशन की जो लास्ट टाइप है जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं, ये तो इन्वर्जन हो गया। इन्वर्जन के बाद ट्रांसलोकेशन। आफ्टर इन्वर्जन देयर इज, so I have told you about inversion, and last one is ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का जो टर्म है ये आप बायो की बुक में कई जगह पर इस्तेमाल की गई है। एक ट्रांसलोकेशन जो है वो आपके एक ट्रांसलोकेशन जो है वो फोटो उसमें जो है वो
इसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर भी यूज किया गया है, जिससे फूड को ट्रांसपोर्ट करने का के में यूज किया जाता है। एक ट्रांसलोकेशन जो है वो यूज किया गया है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में उस वहाँ पर भी कुछ इस तरह की टर्म्स यूज हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पर देखें इस म्यूटेशन के अंदर ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या है? तो ट्रांसलोकेशन जो बेसिकली जो है वो यहाँ पर कहेंगे इसको इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं ट्रांसलोकेशन को स्पेशली द ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसको मैं यहाँ पर ट्रांसलोकेशन को ऐसे डिफाइन कर लेता हूँ द ट्रांसफर ऑफ segment of chromosome to a non-homologous chromosome. The transfer of segment of chromosome to a non-homologous chromosome. अब इस टर्म को समझिएगा कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। अच्छा आप इधर देखें, मैं यहाँ पर क्रोमोसोम्स ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पर ड्रा करता हूँ। ये देखें, एक जैसे क्रोमोसोम का जो पेयर होता है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होता है, उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। ये चलें, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ए बी सी डी ई एफ जी। मैं इनको सिस्टर क्रोमेटिड में यहाँ पर डिवाइड इस तरह से नहीं कर रहा डिवाइड, सिंपल सिंगल स्टैंडर्ड मैंने ये दोनों बना दिए हैं। फिर इसी जैसा ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या है? ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसी जैसा एक दूसरा दो होमोलोगस क्रोमोसोम और बना लेता हूं दूसरे जी एच आई जे के एल। यहां पर भी एच आई जे के एल। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन दोनों को हम क्या कहेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। इन दोनों को भी हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा क्या होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में होती है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। ऐसे देखा जाए तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों भी क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम है। मगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों क्या है? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब ये बात नॉर्मल है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अपने सेगमेंट्स को क्या करते हैं या उनके सेगमेंट ट्रांसफर होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका अपोजिट होगा। इसमें इस तरह से होगा कि इस होमोलोगस क्रोमोसोम का से फॉर एग्जांपल एच और आई इसके पास आ जाता है, एच और आई यहाँ आ गया, और इसका जो एफ और जी था वो कहाँ चला गया? इसका एफ और जी जो है वो इसके पास यहाँ चला गया। ये देखें, अब यहां पर देखें तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है उन्होंने अपने पार्ट को एक्सचेंज कर लिया है। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ने पार्ट्स को क्या किया है? एक्सचेंज किया है। तो जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का फायदा या इस तरह तो नहीं है, लेकिन इसका एक फायदा ये है, गिव राइज वैरायटीज विद इन स्पीशीज। ये क्या करता है? ट्रांसलोकेशन का फायदा क्या है? गिव राइज वैरायटीज विद इन स्पीशीज, यानी स्पीशीज के अंदर वैरायटीज पैदा करता है। जैसे मैंगो है, आम जो है वो क्या है? एक मैंगो एक स्पीशीज है, और मैंगो के अंदर लंगड़ा, दशहरी, चौसा आम, ये सब क्या है? वैरायटीज हैं। तो कहता है इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वैरायटीज होती हैं वो किसकी वजह से आती हैं? वो इस ट्रांसलोकेशन की वजह से आ जाती हैं। तो ये तो मैंने आपको क्रोमोसोमल एब्रेशन बताया।
तो अब देखें, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि मैंने म्यूटेशन का जो फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाया है, किस तरीके से ये म्यूटेशन का फ्लो चार्ट बनाया। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी जेनेटिक मटेरियल में जब चेंज आता है तो इसको हम कहते हैं द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? In most of the organism, DNA act as genetic material. And where our DNA is present, our DNA is present in the chromosomes. Basically, chromosomes are made up of protein and DNA. If there is any change in the in structure or number of chromosome, such type of mutation is called chromosomal mutation. When there is change in DNA, especially in nucleotide sequence of DNA, such change is called gene mutation. तो म्यूटेशन अगर क्रोमोसोम्स के अंदर आ रही है तो उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहेंगे, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर जो जीन जीन है वो जाकर चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? जीन म्यूटेशन। अच्छा, एक चीज होती है कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है वो ऑब्जर्वेबल है, आप उसे देख सकते हैं। मतलब क्रोमोसोम में अगर कोई चेंज आ जाता है तो आपको माइक्रोस्कोप में नजर आएगा, लेकिन क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन होते हैं, जीन के अंदर जो चेंज आता है वो माइक्रोस्कोप में नजर नहीं आएगा। वो जब उसका जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा ना, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, उस दौरान नजर आएगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन आप देख नहीं सकते, लेकिन क्रोमोसोमल क्योंकि नजर आते हैं क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम आप म्यूटेशन ऑब्जर्वेबल होती है, जिसको आप देख सकते हो। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन है, ये भी कितने टाइप की है। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को फर्दर हमने डिवाइड किया कितनी टाइप्स में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी हमने फिर 2 टाइप्स के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। और ये जो टाइप हैं, एक हो गई क्रोमोसोमल एबीरेशन और दूसरी हो गई हेटेरोप्लाइडी। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो क्रोमोसोमल एबीरेशन किया है। क्रोमोसोमल एबीरेशन किसको कहते हैं? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें जो चेंज आता है वो कहाँ आता है? इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आता है। और हेटेरोप्लाइडी में किस चीज में चेंज आता है? चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसमें किस चीज में चेंज आता है? क्रोमोसोम के नंबर्स में चेंज आता है। अच्छा, अब क्रोमोसोमल एब्रिएशन को भी फर्दर डिवाइड किया है, जो भी मैंने आपको बता दिया। डिलीशन, डिलीशन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर क्रोमोसोम का एक पार्ट या एक सेगमेंट मिसिंग हो तो इसको डिलीशन कहेंगे। फिर डुप्लीकेशन है, अगर कोई पार्ट एक्सिस के अंदर है तो उसको डुप्लीकेशन कहेंगे। इन्वर्जन, अगर कोई रिवर्स हो गया कोई सेगमेंट इन्वर्टेड पोजीशन में, इसको इन्वर्जन कहेंगे। इसके अलावा फिर ट्रांसलोकेशन है। ट्रांसलोकेशन में जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान में एक्सचेंज होता है सेगमेंट का तो इसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो आज मैंने आपको जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन और उसके रिजल्ट्स में क्या-क्या चेंज आते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो मैंने यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मैं डिस्कस करूंगा इस हेटेरोपोलाइडी और जीन म्यूटेशन को फिर हम डिस्कस करेंगे।